हेलो फ्रेंड, आज देखेंगे कि त्रिज्या खंड व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल में क्या होता है कि जैसे कि व्रत है, आपने देखा होता है यह एक सर्कल है, इसको व्रत कहते हैं। तो व्रत में क्या होता है कि ये एक बिंदु O है, ये वो बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र। क्या कहलाता है? केंद्र। पहले व्रत के बारे में आप समझ लीजिए। व्रत के बारे में क्या होता है कि यह व्रत है और यह बिंदु होता है केंद्र। अब केंद्र जो होता है वृत्तखंड में, तो सबसे पहले आपको याद होगा एक वृत्तीय क्षेत्र वह भाग होता है जब दो त्रिज्याओं या संगत चाप से घिरा हो, उसे व्रत का एक त्रिज्या खंड कहलाता है। यहाँ ने कि इसमें देखिए ये व्रत है, तो ये व्रत से यहाँ था, ये कहलाती है त्रिज्या। और यहाँ आपको एक और सर्कल बता रहे हैं, ये बिंदु केंद्र O और ये त्रिज्या, ये पूरा हो जाएगा तो ये कहलाता है व्यास। इसको बोलते हैं व्यास। ये पूरे भाग को क्या बोलते हैं? व्यास। और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, व्यास बराबर, जिसे डी यानी डायमीटर कहते हैं, व्यास बराबर त्रिज्या कितनी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, तो 2 गुणित त्रिज्या, यह एक फार्मूला होता है। कभी भी क्वेश्चन आता है तो उसको आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछा कि व्यास ज्ञात कीजिए तो आप फार्मूला लगाएंगे डायमीटर बराबर 2 इंटू त्रिज्या, या इसको अपन आर बोलते हैं, रेडियस। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r। जाएगा आपसे बोला व्यास दिया है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो d अपॉन 2, ये यहाँ पर बटे में r हो जाएगा। तो यह त्रिज्या का फार्मूला फिर क्या हो जाएगा? त्रिज्या होती है व्यास की आधी, व्यास बटे 2। बात आ रही है त्रिज्या खंड में। तो त्रिज्या खंड में क्या होता है, यह वृत्त है और वृत्त का केंद्र ये है। अब यह त्रिज्या और इस त्रिज्या, यहाँ केंद्र बिंदु O है, A से B, तो यह कहलाता है लघु त्रिज्या खंड। क्या कहलाता है? लघु त्रिज्या खंड। और ये होता है दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या होता है? दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाता है। इस भाग को, ये भाग होता है लघु वाला। ठीक है, आपसे बोलेंगे दीर्घ दीर्घ त्रिज्या खंड, और उसके बाद लघु एक होता है वृत्त खंड। यह एक वृत्त है और यह बिंदु एक Q है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो जीवा कहलाती है। अगर मान लो केंद्र के बाहर तो यही होती जीवा, तो ये होता है केंद्रो लघु वृत्तखंड, और यह कहलाता है दीर्घ वृत्त खंड होता है। इस तरीके से आगे, इसके बाद आप देख रहे हैं कि अगर मान लो क्या होता है, वृत्त है ये, वृत्त का ये केंद्र बिंदु क्या है? O, और ये क्या कहलाता है? यहाँ पर 2 त्रिज्या है A और B, इसके बीच का कोण क्या हो गया? थीटा। और यह एक जीवा है, यहाँ पे एक बिंदु P है और यहाँ एक बिंदु Q है। अब यहाँ ये त्रिज्या A है, तो यहाँ इस भाग जो यहाँ ये भाग, ये क्या कहलाता है? इससे इसमें बोल रहा है थीटा का मान क्या होगा, तो कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड, क्या है ये? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये फार्मूला याद रखना है, का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह आपको फार्मूला याद रखना है, और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको आएगा ही, और पेपर में आता है। या इसमें पूछता है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये दोनों फार्मूले बहुत आईएमपी हैं। इन फार्मूलों से संबंधित आपको क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन से आया
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले नंबर यहाँ बोल दिया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला ये लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? इक्वल टू थीटा बटे 360। क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या आर कितनी दी हुई है? कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है? थीटा, जिसका कोण, थीटा का मान भी दे दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, ये हो जाएगा बटे 360 गुणित गए पाई का मान याद रखना है कितना होता है। पाई का मान याद रखना है, तो कितना होता है पाई का मान? आपको 22/7 इंटू इसके बाद क्या दिया है? आर, त्रिज्या कितनी दी है? 6, यहाँ हो जाएगा 6 का वर्ग, हो जाएगा 6 का वर्ग। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको क्या करना है? 16/360 गुणित 22/7, 6 का वर्ग होता है 36, 0 से 0 कट जाएंगे और 36 से 36 कट गया। बचा क्या? बचा आपका 6 और साथ में 22/7। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 की 2, 1 6 दूनी 12 और 1 13, ये हो जाएगा आपका 132/7। 132/7 को में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, यहाँ जाएगा 7 4 11 होता है। 13 में से 7 गया तो कितना होता है? 7 और 6 13, 6 बचा और 7 एक बार गया, फिर उसके बाद 62 आया, 7 या 8 56, 7 नंबर से सब ज़्यादा होता, 7 या 8 56। अब क्या होगा? 12 में से 2 के मैंने 12, 12 में से 6 गए, 6 कट गया 6, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, ये नहीं आएगा। और 7 या 8 फिर 56, इसका 18.8 जो रहेगा त्रिज्याखंड रहेगा। यह त्रिज्याखंड कितना रहेगा? त्रिज्याखंड जो रहेगा 18.8 होगा। और यह जो होता है इसको अपन लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। यदि क्वेश्चन आता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से यह क्वेश्चन आया चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है?
थीटा बटे 360 इंटू 2πr। अब इसमें क्या दिया है, त्रिज्या दी है r 21 सेंटीमीटर। चाप की केंद्र पर 60 डिग्री का कोण थीटा दे दिया है 60 डिग्री। बस इस वैल्यू को इसमें पुट करना है, यानी इसको रखना है थीटा बटे 360 इंटू 2πr। थीटा का मान कितना है 60। चाप की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, चाप की लंबाई बटे 360 इंटू 2 गुण पाई का मान होता है 22/60। त्रिज्या कितनी दी है 21। इससे क्या हो जाएगा 7 या 21, 0 से 0 गए और उसके बाद 6 संग 36, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 से 3 गया तो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसका ये आंसर आ जाएगा।